क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में एक ऐसा निर्णय लिया है जिसने क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया है? महिला टी20 विश्व कप की मेज़बानी का सुनहरा मौका, जिसे पाने के लिए दुनिया के कई देश बेताब थे, उसे भारत ने ठुकरा दिया है। आखिर बीसीसीआई ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे कुछ ऐसी वजहें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे? इस वीडियो में हम इस गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी धीरे धीरे आपको उस सच्चाई तक ले जाएगी जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत ने क्यों ठुकराया महिला टी20 विश्व कप? क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये सवाल किसी पहेली से कम नहीं है। आखिर जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास महिला टी20 विश्व कप की मेज़बानी का प्रस्ताव आया, तो उन्होंने इसे क्यों ठुकरा दिया? इस फैसले के पीछे कई गहरे कारण छिपे हैं, जिन्हें जानना न केवल आपके लिए दिलचस्प होगा बल्कि चौंकाने वाला भी। मेज़बानी का सुनहरा मौका के बारे में चर्चा करते हैं। ये टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच आयोजित होना था, जो किसी भी देश के लिए गर्व की बात होती। लेकिन बीसीसीआई ने इस मौके को अपने हाथ से जाने दिया। इसका सबसे बड़ा कारण भारत का बरसात का मौसम है, जो अक्टूबर में अपने चरम पर होता है। ऐसे मौसम में किसी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करना जोखिम भरा साबित हो सकता था। बीसीसीआई का भविष्य की ओर ध्यान के बारे में चर्चा करते हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में इस निर्णय के पीछे की वजहों को स्पष्ट किया। उनका कहना था कि अगले साल भारत को विमेन्स वनडे विश्व कप की मेज़बानी करनी है। ऐसे में लगातार 2 विश्व कप की मेज़बानी करना न केवल बीसीसीआई के लिए चुनौतीपूर्ण होता, बल्कि यह एक गलत संदेश भी दे सकता था कि भारत हर बड़े इवेंट की मेज़बानी करने की होड़ में है। जय शाह ने कहा, मैं नहीं चाहता कि हम एक के बाद एक विश्व कप की मेज़बानी करें और इसका असर हमारे भविष्य के आयोजन पर पड़े। क्या श्रीलंका और यूएई को मिलेगा मौका के बारे में चर्चा करते हैं। अब जब भारत ने इस मेज़बानी से इनकार कर दिया है, तो आईसीसी के पास 2 विकल्प बचे हैं, श्रीलंका और यूएई। दोनों ही देश इस मौके के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन कौन बाजी मारेगा? इसका फैसला 20 अगस्त को आईसीसी द्वारा किया जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन सा देश इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेज़बानी करेगा। बांग्लादेश की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। बांग्लादेश, जो इस मेज़बानी की दौड़ में था, अब अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। वहां के राजनीतिक हालात, सरकार विरोधी आंदोलन और सुरक्षा चुनौतियों ने इस देश को इस मौके से दूर कर दिया है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के चलते आईसीसी अब इस देश को मेज़बानी देने पर पुनर्विचार कर रही है। वहां के राजनीतिक अस्थिरता ने बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को भी संकट में डाल दिया है। क्या बांग्लादेश की कोशिशें रंग लाएंगी के बारे में चर्चा करते हैं। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार इस टूर्नामेंट को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन क्या वे सफल हो पाएंगे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसी बड़ी टीमें जो इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली हैं, उन्होंने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनके द्वारा जारी की गई यात्रा सलाह ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए एक और चुनौती खड़ी कर दी है। बीसीबी के संकट में अध्यक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व खेल मंत्री नजमुल हसन भी वर्तमान राजनीतिक संकट के चलते अपने पद से बाहर हो गए हैं। अवामी लीग सरकार के पतन के बाद कई बोर्ड निदेशक भी संपर्क से बाहर हैं। इस स्थिति ने बीसीबी को और अधिक कठिनाई में डाल दिया है। बांग्लादेश की टीम पर असर के बारे में चर्चा करते हैं। बांग्लादेश की पुरुष टेस्ट टीम, जो इस समय पाकिस्तान दौरे पर है, भी इस संकट से अछूती नहीं रही। आंदोलन के कारण उनका अभ्यास भी बाधित हुआ है और वे प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे से कुछ दिन पहले ही वहां पहुंच सके। अगले महीने बांग्लादेश की पुरुष टीम का भारत दौरा भी तय है। लेकिन क्या इस राजनीतिक संकट का असर उस दौरे पर भी पड़ेगा? बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा, हमने बांग्लादेश अधिकारियों से बात नहीं की है। वहां एक नई सरकार ने कार्यभार संभाला है। वे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर मैं उनसे संपर्क करूंगा। बांग्लादेश श्रृंखला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है कि क्रिकेट सिर्फ मैदान का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे की राजनीति, मौसम और सुरक्षा जैसे कई पहलू भी इसमें शामिल होते हैं। बीसीसीआई का ये फैसला आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट पर क्या असर डालेगा, और बांग्लादेश की स्थिति क्या इस टूर्नामेंट के भविष्य को बदल देगी? इन सवालों के जवाब हमें जल्द ही मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको ऐसी ही दिलचस्प खबरें और गहराई से विश्लेषण करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए क्रिकेट की दुनिया के हर मोड़ को।